हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मेरा नाम गोलू यादव है। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग, जो कि 1917 से 1947 तक चलेगा। तो जिसमें आज हमने एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही रखा है, जो कि परीक्षा में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, क्योंकि गांधी युग से हर एग्ज़ाम में एक ना एक दो सवाल बनते ही हैं। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो जो सबसे पहला उनका सत्याग्रह था वो था चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन संडार्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? अगर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे साथ याद कर सकते हैं। तो जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो ये दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था वो किया था 1940 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो जो बलपूर्वक मिलाया गया था वो मिलाया गया था हैदराबाद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा किसने दिया था? तो अगर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न करीबन परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लें। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ हर एक प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है, तो आपको हर एक प्रश्न को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। अगर आप लोगों को पहले से पता हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में करीबन 5 बार रिपीट हुआ है। तो आपको इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना है और इसे नोट कर लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है पता तो आप इसे याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये पारित किया, अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है पता तो ये पारित किया था 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये प्रश्न परीक्षा में करीबन 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसे प्रश्न पर आपको स्टार लगा लेना है, तो आपको इसे नोट कर लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो ये निलंबित किया गया था
चोरी चोरा में हुए हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको हर एक प्रश्न को मिस नहीं करना है और सभी प्रश्नों को नोट कर लेना। तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1930 में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नमक सत्याग्रह किसने चालू किया ये आपको कमेंट करके बताना है इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृतज्ञ के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी 1928 में लाहौर में संडरसर की हत्या के कारण इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? तो ये दे दिया गया था वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सबसे पहले कौन बने ये आपको पता होगा। अगर नहीं है पता तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी प्रथम भारत के महाराज्यपाल बने जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, ये अधिनियम है 1935 का अधिनियम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो जो काकोरी कांड डकैती हुई थी उसके जो नायक थे वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वे कौन थे? तो ये जो द्वैत शासन अधिनियम चालू किया था वो किसने चालू किया था? अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में 5 बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको स्टार लगा लेना है हर एक प्रश्न को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड ने द्वैत शासन चालू किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेम्सफोर्ड ने 1919 में अधिनियम यह चालू किया था द्वैत शासन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो ये राजी किया था
वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने राज्य किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 20 सितंबर 1932 को यार्वदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो आमरण अनशन जो महात्मा गांधी ने किया था वो किया था रैमसे मैकडोनाल्ड के सामुदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? जो भूख हड़ताल की थी वो महात्मा गांधी ने पहली बार कब की थी? तो ये की थी 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो ये दिया था R.E.H. डायर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा? तो सबसे पहले राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है क्रिप्सन मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये कारण था क्रिप्सन मिशन जो क्रिप्सन मिशन जो 1942 का जो असफल रहा है वो रहा है क्रिप्सन ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वे रहे हैं ये अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब गांधी जी थे। तो गांधी जी कहाँ पर थे ये आपको बताना है। अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार जश्न मनाया था तो ये गांधी जी तब वहाँ कोलकाता में थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो योजना है माउंटबेटन योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कमेंट में ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है? तो आप इसे कमेंट करके बताना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ है तो इस प्रश्न को भी आप लोगों को स्टार लगा लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने हैं वो भारत के कौन बने हैं? आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिराज गोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो कहा जाता है वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई के जो उप नाम हैं, जिन्हें हम उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है, तो वो इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है ये बताना है आपको। अगर आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है पता तो आप इसे याद कर लें हमारे साथ। तो जो सरदार वल्लभ भाई को और अन्य नामों से जाना जाता है, वो जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, और लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो जो गांधी जी लंदन गए थे वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो उस समय पे भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के जो वायसराय थे वे थे जेम्स फोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो आपको इस प्रश्न को भी स्टार लगा लेना है क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक हैं वो कौन है? आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। अगर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी वो की थी ऊधम सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? तो ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है पता तो आप हमारे साथ याद करके कमेंट कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन आगमन हुआ था 1928 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो ये आया था, कब आया था? तो आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये आया 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो अगर आपको पहले से पता हो तो इसे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं है पता तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकबाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीनबंधु के नाम से जो विख्यात थे वे थे दीनबंधु के नाम से जो विख्यात थे वे थे चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के रचनाकार हैं? तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के रचनाकार हैं गांधी जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आप लोगों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इन सभी को आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। और असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1920 में। इसको आप लोगों को याद रखना है। पूना पैक्ट की बात करें तो ये हुआ है 1932 में। और
अगर गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो ये हुआ है 1931 में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्रम से सेट करने के लिए आपको पहले तो इनकी डेट याद हो, तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप किसी चीज़ में नोट कर लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय की थी पैदल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 385 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो गांधी जी ने जो काला कानून कहा है वो कहा है रॉलेट एक्ट को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी के जो साथ थे वे थे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जो साथ थे वे थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है वे नहीं है आर.सी. दत्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो हमारा प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिनको आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा। आपको कमेंट में ये बताना है कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे। अपना स्कोर कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके आपके पास सबसे पहले हम मिले।